गोभ्य श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सनातन धर्म का पालन करने वाले सम्मानित हिंदू बंधुओं, माताओं, हम हिंदू जहाँ कहीं भी हों, चाहे भारत के पूर्व भाग बंगाल आदि में हो, चाहे पश्चिम भाग गुजरात आदि में हो, चाहे दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं भी हो, विदेशों में भी क्यों ना हो, जहाँ पर भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी असली पहचान क्या कहाँ से होती है? हम पूछते हैं आपका गोत्र क्या है? कोई भी हिंदू कहीं भी होगा, जब आप उससे पूछेंगे उसका गोत्र क्या है तो वो अपना गोत्र बताएगा। बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता है। ये बात तो तय है। अब जब ये बात तय है तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर गोत्र का मतलब क्या है, क्यों हर हिंदू का गोत्र है। तो गोत्र शब्द से अगर उसका अर्थ पूछेंगे तो वो कहेगा दो शब्दों को मिलकर के मैं बना हुआ हूं, एक है गो और दूसरा है त्र। गो का मतलब होता है गाय और त्र का मतलब होता है रक्षा करना। उसी से त्राही त्राही बनता है, त्रयिंग रक्षण धातु है। तो गो त्र, गाय की रक्षा करे जो, उसका नाम है गोत्र वाला हिंदू। तो हम चाहे जहाँ रहें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे विश्व के किसी भी कोने में रहें, गौ रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। इसको दूसरे तरह से भी आप देख सकते हैं कि जब किसी भी हिंदू के घर में, चाहे कहीं का भी हिंदू हो, भोजन बनता है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती है। इसका मतलब भी क्या है कि गाय को हिंदू अपने एक नंबर पे रखता है। गौ रक्षा उसका परम धर्म है और इस गौ रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े बलिदान किए हैं, बड़ा बड़ा त्याग किया है, बड़ी तत्परता से उन्होंने गौ माता की रक्षा की है। हमारे भगवान भी गौ माता की सेवा के लिए अवतार धारण करके आए हैं। ये सब हमारे इतिहास में, पुराण में पग पग पर विदित है बंधुओं। लेकिन बीच में कई 1000 वर्ष के लगभग गुलाम रहने के कारण धार्मिक शिथिलता हम हिंदुओं में कहीं न कहीं आ गई, जिसके कारण गौ माता के प्रति जो तत्परता हमारे पूर्वजों की पहले थी, उस तत्परता में कोई कमी आई और उसके परिणाम स्वरूप हमने गौ माता की रक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया। और बीच में जो दूसरी सरकारें थी वो आईं और उन्होंने गौ हत्या को भारत भूमि पर करना आरंभ कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे आज़ादी आई है, उसके बाद से हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए अनेक आंदोलन चल रहे हैं। उन्हीं में से एक गौ क्रांति मंच के द्वारा चलाया जा रहा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन है। इस समय भारत के सभी पीठों के शंकराचार्य उस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। उस आंदोलन की दो मांगे हैं, एक गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को प्रतिष्ठापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस कार्य के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उन्हीं उपायों में से एक ये है कि भारत की हर विधानसभा क्षेत्र में एक गौ माता के निवास के लिए, जहां वो प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से रह सकें, एक रामा गौ धाम का निर्माण किया जाए और जगह जगह गौ ध्वज की स्थापना करके गौ माता के ध्वज को ऊंचा उठाया जाए, ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। आने वाली पीढ़ियां समझें कि गाय कोई सामान्य पशु नहीं है, बल्कि वो हमारी माता है और हमको उसके लिए अपार श्रद्धा भाव रखने की आवश्यकता है। बंधुओं, हम लोगों ने अपने कार्य संचालन की दृष्टि से भारत को 4 भागों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट करके एक एक विभाग का दायित्व एक एक व्यक्ति को दिया है। अभी उम्र तो कम है हमारे सोहम दास जी की, लेकिन इनके मन में सनातन धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, ग्रंथों के प्रति और विशेष करके गौ माता के प्रति बड़ी गहन भावना है। इसका अनुशीलन करते हुए हम लोगों ने इनको गौ माता के कार्य के लिए
पूर्वी भारत का प्रमुख नियुक्त किया है और इनके माध्यम से अब पूर्वी भारत में धीरे धीरे गौ माता के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रेम गोपाल जी महाराज, गोपाल तो हैं, गोपाल बहुत लोग हैं, लेकिन प्रेम से जो गौ पालन करे वो प्रेम गोपाल। तो ऐसे हमारे प्रेम गोपाल जी महाराज की कथा में आरंभ में ही गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जा रही है और महोत्सव मनाया जा रहा है। मन से हम वहीं पर पहुंच रहे हैं और आप लोगों के साथ हैं। आप लोग गौ माता के ध्वज को ऊंचा उठाइए और गौ हत्या बंद करवाइए और गौ माता को एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन प्रदान करिए। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, पूछा गया है तो बताया है शास्त्रों ने कि जैसे अपने घर में कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, उसी तरह से गाय की भी सेवा की जानी चाहिए। तो आप लोग इस बारे में चिंतन करेंगे, शास्त्रों से प्रेम गोपाल जी महाराज के प्रवचन में महात्म्य भी सुनेंगे। हम तो केवल इतना कहने के लिए इस समय आपके सामने आए हैं कि हमारा मन आप लोगों की ओर आकर्षित हो रहा है कि आप वहाँ बंग भूमि में बैठ करके ऐसा सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं और मन से हम भी आपके साथ इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं।